जय हिंद। अब तक हमने प्रश्नावली 8A के 30 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम 31वें प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न दिया है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। ठीक है, ये कौन सा पक्ष हो गया? बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। अगर बायां दायां नहीं समझ में आता तो ये टिक देखिएगा कि ए बी और सी और डी। तो डी देखो, बी पहले आता है तो पहला वाला साइड क्या होगा? बायां पक्ष। अब बाद में डी आता है तो उसका हो गया दायां पक्ष। इस ट्रिक से आप बायां और दायां का गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो दिया है 3 cot A बराबर 4। तो पहले हम cot A का मान, अंश और हर में पता करते हैं। कैसे? ये जो 3 यहाँ गुणा कर रहा है तो cot A बराबर, ध्यान दीजिएगा, cot A बराबर 4 इसी पर है ना, इस तरफ 4 है, इस 3 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ गुणा कर इधर आएगा तो भाग देगा। तो हम जानते हैं कि cot A बराबर क्या होता है? जो cot होता है वो होता है आधार बटा में लंब, यानी कि 4 हो गया आधार और 3 हो गया लंब। अगर आपको ये नहीं पता है कि cot A बराबर आधार बटा लंब कैसे होगा तो इस ट्रिक को याद करिएगा। ठीक है, LAL लाल बटा में कक्का। एल से ये वाला, ये जो ग्रुप पहला वाला ये हो गया साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए। ठीक, आधार बटा लंब क्या है? ये कॉट का टेन का उल्टा कॉट के लिए, से कॉस का उल्टा सेक के लिए और साइन का उल्टा कोसेक के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि अब हम इस आधार और लंब की सहायता से कर्ण को पता करते हैं। तो पहले चित्र बनाइए ना। तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। क्या दिया है? cot A बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा? A B C। ठीक, ये हो गया यहाँ से। तो सामने की भुजा होगी लंब और जो सटी हुई भुजा होगी वो आधार होगी। तो लंब कौन सा है? 3, तो यहाँ पे हो गया ये लंब और आधार है 4, तो ये हो गया 4। अब हम पता करेंगे कर्ण। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर ना लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग हम के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो के इक्वल टू अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कैसे ये अंडर रूट आया है? देखिए यहाँ पर क्या है? वर्ग दिया है, स्क्वायर है ना। जब स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल बनता है। ठीक है, तो कर्ण बराबर होगा, लंब क्या है इसमें? 3 है, तो अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस आधार 4 है, 4 का वर्ग। ठीक, तो हो जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट 25। तो 25 वर्गमूल होता है 5 का, तो यानी कि कर्ण हमारा प्राप्त हो गया 5। अब हम सबसे पहले बाएं पक्ष को हल करेंगे। तो बाएं पक्ष में दिया है 1 माइनस tan टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर ले, फिर हम दाएं पक्ष को हल करेंगे। तो देखते हैं बाएं पक्ष में क्या दिया है। 1 माइनस ये टेन स्क्वायर ए का मतलब समझिए, दिया है क्या? टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब कि पहले टेन ए का मान रखिए, जो टेन ए का मान होगा उसको रखेंगे और इसका वर्ग करना है। किसका? टेन ए का जो अंश मान आएगा उसका वर्ग। ये नहीं कि टेन स्क्वायर ए बाद में आ गया, इसे मतलब नहीं रखना है। पहले टेन ए का मान रखिए, जो मान होगा उसका वर्ग करेंगे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम टेन ए का मान रखते हैं। तो टेन ए होता है कॉट का उल्टा, यानी कि टेन ए होता है लंब बटा में आधार। देखिए टेन लंब बटा आधार, तो लंब क्या है? 3, आधार है 4, यानी कि 3 बटा 4 और दिया है वर्ग, तो हो गया इसका वर्ग। ठीक है, फिर बटा में 1 प्लस वही चीज़ है 4 का वर्ग। इसे सॉल्व करते हैं तो हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या होगा? सबका वर्ग हो जाएगा, पक्ष हर्ष का भी और हर का भी। तो ये 1 माइनस अंश का हर क्या होती तितली की 9 बटा में 16, फिर हो गया 1 प्लस 9 बटा 16। ठीक, इसका एलसीएम लीजिए, 16 होगा और ये हो गया 16 माइनस 9 ना, बटा में फिर 16 प्लस 9 बटा में 16। ये देखिए ये और ये कटेगा। कैसे कटते हैं? तो इस प्रकार आप मिलाइएगा। इस प्रकार अगर मिलाने से लाइनें नहीं कटेंगी, देखिए इसको इसको मिला दिया, इसको इसको मिला, जब लाइन नहीं कट रही है तो इसका मतलब गुणा होगा। और जब इस तरह मिलाएंगे लाइनें को कटती हुई तो क्या हो जाएगा? भाग। मतलब कि ये और ये 16 16 अपने भाग में देगा और ये इसमें भाग देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचा और नीचे क्या बचा? 16 9
25, यानी कि 7/25 किसका मान आ गया, बाएं पक्ष का मान। अब हम हल करेंगे दायां पक्ष को। दायां पक्ष का मान अगर इतना आ गया तो यानी कि क्या दिया है या नहीं, क्या दिया, इतना बराबर इतना है या नहीं, तो हम लिखेंगे इतना बराबर इतना है। अगर दोनों बराबर होगा तो, और नहीं होगा बराबर तो लिखेंगे नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉस का मान। तो कॉस क्या है, कॉस आधार बटा कड़, आधार है 4 और कड़ है 5, तो कॉस का मान हो गया 4/5, स्क्वायर है तो दोनों का वर्ग, बीच में माइनस साइन का। देखिए साइन का बताया था लंब बटा कड़, तो लंब है 3 और कड़ है 5, तो 3/5। ठीक है, अब इसका भी वर्ग है यहाँ पर, तो वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 4 चौके 16/25 माइनस 9/25। ठीक, तो 25 एलसीएम होगा ना। फिर देखिए यहाँ पे 16 का 16 माइनस 9 का 9, 16 में से 9 जाएगा तो फिर आएगा 7/25। ठीक है, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि 1 - tan स्क्वायर ए बटा में 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 32वें प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। B समकोण का मतलब कि जहाँ पे 90 अंश का घुमाव होगा वहाँ पर हमें B रखना है, और दो भुजाओं को कहीं भी रख सकते हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि दो भुजाओं का मान हमें दे दिया है। तीसरी भुजा का मान पता करना है और इन सभी अनुपातों को बताना है। इन्हें हम अनुपात कहते हैं, साइन A कॉस A साइन C कॉस C, इन अनुपातों को हमें बताना है। तो पहले हम क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये बन गया समकोण त्रिभुज, इसमें ये B क्या है, समकोण है, यहाँ पे रखते हैं A और यहाँ पे हो गया C। दिया है AB 24 सेंटीमीटर, AB यही है क्या है 24 सेंटीमीटर। फिर दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया BC 7 सेंटीमीटर। कड़ का पता नहीं है, तो कड़ हम पता करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होता है कड़ बराबर अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक, तो लंब दिया है कितना 7 + 24 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 का वर्ग 49 + 24 का 576, 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9 × 6 15 का 5 से लगा 1, फिर 15 5 से लगा 1, 1 7 1 8 8 4 12 का 2 8 लगा 1 5 1 6 में 625। तो 625 जो आया है ये होता है वर्गमूल किसका, 25 का। ठीक है, 25 का होता है वर्गमूल, जो 625 है उसका वर्गमूल होगा 25, तो हमारा कड़ प्राप्त हो गया क्या 25। ठीक है, अब हम इन सभी अनुपातों को बता लेंगे एकदम आसानी से। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है साइन A, भाई कोण A के लिए पूछा है, वही चीज़ यहाँ दिया है साइन C, तो साइन C मतलब कोण C के लिए पूछा है। जब A के लिए पूछेगा तो जब कुछ डिफरेंस होगा तभी ना, दो प्रकार का पूछा है। तो देखिए जब A के लिए पूछेगा तो इसके किसी भी कोण के, जिस कोण के लिए पूछेगा उस कोण के सामने की भुजा को लेंगे क्या, लंब लेंगे। ठीक है, सामने की भुजा होती है लंब और जो सटी हुई भुजा उसे आधार कहते हैं। तो पहले हम साइन A के लिए देखते हैं, साइन A बराबर होता है लंब बटा में कड़। ठीक है, साइन बराबर होता है लंब बटा कड़, तो साइन A के लिए लंब क्या है 7, ठीक, और बट कड़ क्या है 25, तो हो गया साइन A का मान। फिर देखते हैं कॉस A। कॉस A के लिए अब देखते हैं, कॉस A का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटा कड़ ना, आधार बटा कड़। कॉस A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कड़, तो इसके लिए आधार, तो A के लिए आधार जो सटी हुई भुजा है वो हो गई आधार 24 और कड़ तो 25 होगा, दोनों का सेम। ठीक है, कड़ हमेशा एक ही होता है। अब देखते हैं फिर से साइन C के लिए, मतलब कि साइन ही होगा, और C के लिए कोण C के लिए तो अब जानते हैं कि लंब बटा कड़ ही होता है साइन का मतलब, मगर ये C के लिए पूछा है तो ये कोण C अब बन गया। अब इसके सामने की भुजा, अब आधार और लंब बदल जाएंगे, इसके सामने की भुजा हो गई लंब, कहते हैं जो सामने खड़ा होता है उसी को लंब कहेंगे ना, तो इसके सामने की भुजा हो गई लंब, यानी कि यहाँ पर लंब हो गया 24 और कड़ तो 25 ही रहेगा। इसी प्रकार कॉस C की बारी, कॉस C में इसके लिए कॉस C का फॉर्मूला होता है आधार बटा कड़, तो इसके लिए आधार 7 हो गया, जो पिछली बार लंब था इस बार वो आधार है, तो 7 हो गया आधार बटा में कड़ 25। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान देते हुए आपको कोणों को देखकर प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 33वें प्रश्न में दिया है कि यदि 15 cot A बराबर 8 आपको जब भी इस प्रकार का दिखे, ठीक है, यानी कि इधर गुणा कर रहा हो इधर सिंगल में दिया हो अकेले, तो आपको क्या करना है, cot A को अकेला छोड़कर जो गुणा करा है उसको उस साइड पक्षांतर कर देना है। तो पक्षांतर करने पर जो यहाँ गुणा करेगा उधर ले जाएगा तो डिवाइड करने लगेगा, भाग हो जाएगा ना,
8/15। तो हम जानते हैं कि कॉट ए का मान होता है क्या, आधार बटा में लंब होता है, आधार बटा लंब, ठीक। यानी कि जो अंश में होगा वो आधार है और 15 क्या है, लंब है। अब हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें होगा ये ए, कॉट ए जो है यहाँ पर रखेंगे ए बी और सी। तो देखिए आधार क्या है 8, तो इसके लिए आधार ए के लिए आधार हो गया यह, तो इसे हम क्या बनाएंगे 8, लंब हो गया 15, तो सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो ये हो गया 15। बताना है कड़, तो कड़ जानते हैं कि कड़ बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 8 का वर्ग होता है 64 ना, जोड़ दीजिए 5 4 9 6 2 8 और 2 279। तो 279 का वर्गमूल होता है 17, यानी कि 17 का वर्ग जो होता है वो 279 होता है, तो 279 का वर्गमूल होगा 17, ठीक है। याद रखिएगा 279 का वर्गमूल होगा 17। अगर ना है तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं 279 लिख कर, ठीक है। वर्गमूल जिसका वर्गमूल निकालना है आप वर्गमूल के नियम से निकाल सकते हैं कि ये 2 हो गया 1, ठीक। ये किससे कट रहा है 1 से, तो आएगा घटकर 1 1 1 2। अब क्या उतरा 79। देखिए लास्ट का अंक 9 है, तो 7 के टर्म में 9 आता है लास्ट में ना, तो 7 रखेंगे। अब 7 से काटेंगे, 7 से 49 के 9 80 लगा, 7 से 49 80 लगा 4, 7 दूना 14 4 18, कट गया 7 था 1 था, तो 1 और 7 यानी कि 17 का इसका वर्गमूल क्या हुआ 17। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन ए और सेक ए का मान क्या आएगा। तो साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर हमने बताया था लाल बटा का था लंब बटा में कर, यानी कि लंब बटा हो गया कर ना, और सेक ए बराबर होता है, सेक ए जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस होता है आधार बटा कर, तो सेक होगा कर ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसी का मान रखना है। देखिए लंब क्या है साइन ए के लिए लंब है हमारा 15 और कर है 17, कर तो सबका सेम होगा ना, तो 15 बटा साइन ए का मान, ठीक है। अब देखते हैं सेक ए का, तो सेक ए में पहले कर होता है, ठीक है, ऊपर कर होता है, तो 17 ऊपर होगा, अब बटे में आधार, तो आधार का मान 8 है, 8 हो गया, तो ये हो गया सेक ए का मान। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न में क्या दिया है। तो 34वें प्रश्न में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज, जब भी समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो एक कोण हमेशा 90 अंश, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण, यानी कि जहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा वहाँ पे बी रखेंगे, ठीक है। यदि tan ए बराबर 1, यानी कि 2 भुजाओं का माप दे दिया, जब भी किसी भी अनुपात का मान देगा तो आपको 2 भुजाओं का मान दे देता है, तीसरी भुजा पता करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो tan ए का मान देने का मतलब किन 2 भुजाओं का मान दिया है आपको, इसको tan ए को देने का मतलब आपको लंब और आधार का मान पता चल गया, मतलब कि tan ए का मान क्या होता है, tan ए का मतलब लंब बटा में आधार ना, तो tan ए बराबर 1 दिया है, तो केवल 1 है, आपको लग रहा है केवल एक भुजा का माप दिया था, मगर नहीं, क्योंकि हमेशा हर में क्या होता है 1, तो यानी कि लंब हो गया 1 और आधार भी हो गया 1, यानी कि अंश 1 और हर भी 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, सॉल्व करके आपका आंसर 1 आ गया तो आप समझेंगे कि आपका प्रश्न एकदम सही हल हो गया है। यही इसमें फ़ायदा होता है, सत्यापित करने में और सिद्ध करने में यह फ़ायदा होता है कि आपको सामने आंसर दे दिया होता है, इस आंसर को लाना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले बाएं पक्ष में क्या क्या दिया है 2 साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए और कॉस ए का मान रखेंगे कैसे, पहले हम क्या करते हैं कर का मान पता करते हैं, क्योंकि दोनों में कर चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, दोनों में कर चाहिए, तो पहले हम कर का मान पता करते हैं। तो tan ए के अनुसार ये हो गया ए और समकोण हो गया बी, लिखा है ना कोण, जिसका कोण बी समकोण होता है, समकोण बी और सी ऊपर कर देते हैं। तो दिया है ए क्या है, लंब है 1 और आधार 1, तो कहीं भी 1 है कोई भी, ठीक है। अब हम इसको निकालेंगे कर को, तो कर बराबर होता है लंब का वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 1 का वर्ग करेंगे 1, फिर 1 का वर्ग करेंगे 1, यानी कि अंडर रूट में 2, ठीक है। अंडर रूट में 2 क्या आ गया, कर का मान है अंडर रूट 2, यानी करनी में 2। अब इसको हमें रखना होगा, साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए का मतलब होता है लंब बटा कर, तो लंब है 1 और कर है करनी में 2, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, तो मतलब गुणा, और साइन ए का मतलब लंब बटा कर, तो 1 बटा करनी में 2, और कॉस ए की बारी, कॉस ए में होता है आधार बटा कर, तो इसका आधार भी 1 ही है और कर क्या है करनी में 2, ठीक। अब हम गुणा करते हैं, तो 2 1 कम 2 1 कम 2 ना, तो ऊपर पर गुणा हो गया 2 बटा, अब करनी में 2 का गुणा करनी में 2, जब भी करनी में सेम वाली संख्या का गुणा होता है तो यह करनी क्या होती है
हट जाती है। करनी का मतलब ही होता है करनी में दो सेम संख्याओं गुणा हुआ एक जैसे, जब भी करनी में दो एक जैसी संख्या होगी उसका गुणा हो रहा हो तो वो करनी ऊपर से हट जाएगा और संख्या अकेले बचेगी। यानी करनी में दो और करनी में दो गुणा करेंगे तो आएगा 2 और 2/2 का मतलब हो गया 1, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि यह प्रश्न सही हो, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को क्या दिया है। तो 35वें प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है, B इसको समकोण कहा है, यानी कि जब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो जहाँ पे 90 अंश होगा, ठीक है, वहीं पर हम रखेंगे B को। फिर दिया tan A बराबर 1 में करनी में 3, यानी कि एक भुजा को 1 और एक भुजा को करनी में 3 दिया है। और किसको 1 किसको करनी में 3 दिया है तो वो फॉर्मूला होता है लाल बटा कक का, ट्रिक होता है, उसी में आप पता कर सकते हैं। तो tan का होता है क्या, लंब बटा में आधार, तो लंब है 1, आधार है करनी में 3। अब हम इसमें रखते हैं क्या, यहाँ A, ये B और ये C, ठीक है, ये हो गया C। और ये देखिए एक हो गया लंब, तो लंब है A के लिए, देखिए A है ना, इसलिए A के लिए लंब। तो जिस कोण के लिए पूछेगा उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। हम बार बार बताते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत गलती होती है, ठीक है। A के सामने की भुजा हो गई लंब, तो लंब हो गया 1 और करनी में 3 हो गया आधार। अब हम पता करेंगे कर्ण क्या है, तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार है करनी में 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब होता है इसी का 2 बार गुणा। जब भी करनी वाली संख्या का सेम उसी में उसका गुणा होगा 2 बार तो क्या हो जाएगा, वह करनी हट जाएगा। तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस करनी में 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 1 + 3 4 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो कर्ण आ गया हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहला वाले उसको सॉल्व करते हैं ना। पहले में दिया है sin A cos A sin C। ये देखिए 1 अनुपात में sin A और फिर दूसरे में C को कोण बदल दिया ना। जब कोण बदलेगा तो आपको भी तुरंत बदल देना है, ठीक है। कहाँ से, ऊपर से पता करने लगना है, लंब और आधार दोनों बदल जाएगा, ठीक है। तो ये इसको पहले लिखते हैं, पहले को क्या दिया है, sin A cos C प्लस COS cos A sin C, ठीक है। तो कोसाइन A है तो A के लिए क्या, साइन का हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो A के लिए लंब होता है 1, मतलब कि सामने की भुजा यही ना लंब है, इसके लिए लंब क्या है 1 बटा में कर्ण, तो सबका सेम होगा 2। बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा, इसके बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा हो रहा है, ठीक है। अब cos C, तो cos C, तो C के लिए क्या चाहिए हमको, cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। cos का मतलब आधार बटा कर्ण, यानी इसको याद रखिएगा LAL के बार बताते हैं ना, जैसे कि साइन का, cos का, tan का उल्टा होता है नीचे से, cot और sec और कोसेक, ठीक है। तभी हमें सिर्फ cos का चाहिए। तो cos होता है क्या, आधार बटा कर्ण। तो इस C के लिए आधार देखिएगा, ये C है ना, तो सामने की भुजा हो गई लंब, यानी कि करनी में 3 लंब है, और आधार, इसका आधार हो गया 1, यानी कि इसका आधार 1, इसका लंब भी 1। कैसे, क्योंकि ये A की बात, A के लिए बात किया था और ये C के लिए बात करें, तो C के लिए आधार 1 हो गया, 1 बटा में कर्ण दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। प्लस अब फिर cos A की बारी आई, तो cos A में दिया है, मतलब कि इसके लिए फिर क्या है, cos A की बारी आई ना, तो cos A में दिया है इसके लिए ना, इसके लिए क्या, cos का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार हो गया हमारा करनी में 3 और कर्ण तो करनी में 2 ही रहेगा, तो करनी में 3 और कर्ण हो गया 2, ठीक है। अब साइन C की बारी, तो साइन के लिए, ठीक है, C के लिए साइन का मान तो यहाँ से, तो C साइन का मतलब होता है क्या, लंब बटा में कर्ण, तो इसके लिए लंब यानी कि सामने की भुजा, वही करनी में 3 फिर से, और कर्ण क्या हो गया 2 ही होगा, तो बीच में कुछ नहीं, तो गुणा करनी में 3 बटा 2, ठीक है। अब हम गुणा करते हैं, 1 कम 1 बटा में 2 दूनी 4, ठीक है, 1 कम 1 बटा में 2 दूनी 4, प्लस करनी में 3 और करनी में 3 गुणा हो, हमने कहा था एक जैसे संख्या का 2 बार गुणा हो और वो करनी में हो तो करनी हट जाता है, तो 3 बटा में 4, यानी कि 4 कैल्शियम होगा 4, 1 + 3 बराबर 4 बटा 4 कट के 1 आ गया, क्या आया 1, यानी कि साइन A cos C प्लस cos A साइन C का मान होता है 1। अब हम देखते हैं दूसरे वाले को,
दूसरे में दिया है कॉस ए और कॉस सी। तो कॉस ए का मान देखिए, कॉस ए, इसके लिए कॉस का मान तो आधार बटा कड़, करनी में 3/2 गुणे कॉस सी का मान, तो सी मतलब इस पे आ जाएंगे, तो इसके लिए सी का मान कॉस सी, इसके लिए तो आधार हो गया 1 और कड़ हो गया 2 माइनस साइन ए। तो साइन ए के लिए मतलब ए के लिए साइन का मान, तो साइन का मान जानते हैं लंब बटा होता है कड़, तो लंब है 1 और कड़ है 2। अब इसके लिए लंब सी के लिए, सी की बारी आएगी ना, तो साइन होता है लंब बटा कड़, तो सी के लिए लंब करनी में 3 बटा में कड़, तो वही होगा, तो करनी में 3 हो गया, करनी में 3 बटा में 2 दूनी 4 माइनस करनी में 3/4 लस क्या दोनों का सेम, तो करनी में देख भाग देंगे तो 1 का गुणा करनी में 3 का, तो करनी में 3 आएगा माइनस करनी में 3, तो करनी में 3 में से करनी में 3 जाएगा तो हो जाएगा 0/4 यानी कि 0 आएगा। तो दूसरे वाले का मान आ रहा है 0 और पहले वाले का आ रहा है 1। ठीक है, तो इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।